इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड सरकार छात्रों के हित में फैसला सुना दिए हैं और इसी बीच डुमरी के जो विधायक हैं माननीय जयराम कुमार महतो, जेलकिम पार्टी के सुप्रीमो, उनका बड़ा बयान सामने आया है और वो कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं छात्रों के लिए या छात्रों के समर्थन में। जितने भी लोग उतरे हैं, जितने भी लोग खाना खिलाने के काम किए हैं, जितने भी लोग वहां पर जो परेशानियां थी वो परेशानियों को खत्म करने का काम किए हैं, या फिर अंततः अगर पूरा देखा जाए तो जो छात्रों के हित में फैसला लेने वाला झारखंड के जो सीएम हेमंत सोरेन जो मुखिया है वो फैसला ले चुके हैं। और ये फैसला जो है वो सोमवार की देर रात में लिए गए हैं। तो आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक आप लोगों तक ये खबर पहुंची होगी कि जेपीएससी और जेएसएससी और सीजीएल यानी कि टीडीपी की तरफ से, टीडीपीएल की तरफ से जितने भी परीक्षा करवाए गए थे वो सारी परीक्षाओं को रद्द कराने की इन लोगों की मांग था। वो मांग वो पूरा कर दिए हैं। आगे और भी मांग है, मजीद क्या छात्र वहां से उठकर चले गए हैं या फिर वहीं पर और भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ मांगों को लेकर के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जयराम कुमार महतो का क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर के, उनका भी बयान मैं आप लोगों को जो है वो सुनाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद वीडियो को देखने के बाद अपना राय भी जरूर दीजिएगा कि आखिर में जो ये फैसला सुनाया गया है या फिर जो डेलीगेशन लगातार छात्रों की या फिर जो सरकार के मंत्री हैं वो मंत्रियों के साथ में लगातार वार्ताएं हुई, डेलीगेशन जो है वो तय किया गया छात्रों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के, लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद कुछ दिन और इंतजार करना पड़ा छात्रों को। फिर अंततः ये देखने को मिला कि अभी सीएम हेमंत सोरेन छात्रों के हित में जो टीडीपीएल की तरफ से जितने भी एग्जाम करवाए गए थे वो सारे एग्जाम को जो है वो रद्द कराने की मांग जो है जो छात्रों की थी उस पर मुहर लग चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ये ऐलान कर दिए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखता हूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे की बातें करेंगे। वीडियो पहले आप लोग देखिए। भींगते हुए दिखाया, जो संघर्ष उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान दिखाया, जो संघर्ष उन्होंने भूख हड़ताल पर दिखाया, उस संघर्ष को आज न्याय मिला। जोहार साथियों, इनकलाब साथियों, आपको सूचना मिल ही गई होगी, पिछले 25 दिनों से झारखंड राज्य के छात्रों द्वारा जो प्रोटेस्ट चल रहा था रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उस प्रोटेस्ट की जो मांगे थी, जिनमें कुछ मांगों पर सहमति सरकार के द्वारा पूर्व में बन चुकी थी, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, मांगे थे जिन पर सरकार की सहमति नहीं बन रही थी, जिसके कारण प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी था। और अभी सूचना मिली है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में शेष जो मांगे थी, खासकर जो छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण मांग रही, टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं उन्हें रद्द की जाए, जिस पर छात्र डटे थे, अड़े थे, अडिग थे। और फाइनली आधी रात छात्रों के पक्ष में, छात्रों की संघर्ष के पक्ष में झारखंड सरकार का फैसला होता है, मुहर लगती है और सारी मांगे जो शर्तों पर थी, जो चाहते थे छात्र, उन्हें पूर्ण कर लिया गया। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। झारखंड के छात्रों के लिए ऐतिहासिक दिन, उनकी एकता ने, उनकी चट्टानी एकता ने, संघर्ष ने, त्याग ने, बलिदान ने यह दिखलाया कि लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व क्या होता है। कि जब किसी ने ठीक ही कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है। आज सड़कों पर छात्रों के आंदोलन ने उस कथन पर मुहर लगाई और इस जीत में, इस संघर्ष में सभी ने अपनी अपने स्तर से भूमिका दी। जिनकी भी भूमिका रही उन सबों को एक साथ हुल जोहार, क्रांतिकारी जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया था, हमारे साथी, हमारे संघर्ष के साथी देवेंद्र जी, उदय मेहता जी, महेंद्र जी, प्रेम नायक जी समेत सभी लोग बापू वाटिका से आंदोलन को आरंभ कर चुके थे। उसी बीच
29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक जोरदार मार्च का कॉल किया गया और उस कॉल में कई हजार की संख्या में छात्र जमा हुए। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे जन सैलाब जुड़ता गया। सब इस आंदोलन के भाव के साथ जुड़ते गए, क्योंकि सबको मालूम था यह आंदोलन केवल आज के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करेगी। जिस प्रकार से तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, उन मामलों पर जो डर था कि आज वर्तमान पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है, कल को आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय होगा, और इसी के साथ लोग जुड़ते गए और आज देखिए छात्रों के संघर्ष की जीत हुई। टीडीपीएल जैसी भ्रष्ट संस्था ने जितने भी परीक्षाएं ली हैं, उन सारी परीक्षाओं को स्थगित किया गया, रद्द किया गया। हालांकि मुझे कुछ अफसोस उन छात्रों के लिए भी है, मैं उनसे माफी भी मांगूंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं उन छात्रों से, उन भाइयों से, उन बहनों से मैं माफी चाहूंगा जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक परीक्षा को पास किया होगा। निसंदेह मैं मानता हूं 70-80% धांधली हुआ होगा, 70-80% सीटों को बेचा गया होगा, लेकिन 20-30% सीटें कई ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से निकाला होगा। उनके लिए अफसोस है, शायद वो हमें माफ करे या ना करें, लेकिन मैं अपने स्तर से उनसे मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जिन आज इसकी सारी जवाबदेही उन लोगों पर होती है जिन्होंने परीक्षाओं को, सीटों को बेचने का काम किया है। उन्हें इतनी कड़ी सजा हो कि भविष्य में कोई सीटों को ना बेचे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं और इस वीडियो के अंदर में माननीय डुमरी के जो विधायक है जयराम कुमार महतो, वो लगातार छात्रों की एक्टिविटी को वो देखते थे और अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका आना जाना तो रहता था। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा मेनली अगर जिस मुद्दे पर लोगों की फोकस थी, वो मुद्दा था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो लगातार छात्रों का एक ग्रुप वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, और वो उन लोगों की जो मांग थी वो मांग लगभग पूरा हो चुका है। और इस चीज को लेकर के बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि हेमंत सोरेन इस बात पर जो है वो मुहर लगा दिए हैं और बातें निकलकर सामने आ रही है कि रद्द जो है टीडीपीएल की तरफ से जितने भी परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई है। तो सीएम हेमंत सोरेन इस चीज को लेकर के जो फैसला सुनाए हैं वो थोड़ा सा अगर जल्दी सुनाते तो बेटर रहता। अदरवाइज आगे मैं आपको बताऊं कि देखिए जो ये छात्रों के हित में फैसला सुनाया गया है वो परीक्षाओं को रद्द करने की, बाकी जो सीबीआई जांच की मांग ये लोग किए हुए थे उस पर अभी किसी तरीके से बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है। अंततः ये जो है वो आप लोगों को मैं बात बताऊं कि छात्रों का जो ग्रुप है, ये जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट अभी उन लोगों का जारी रहेगा, पूरी तरीके से संपूर्ण खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि उन लोगों का एक और मांग है कि मोस्टली जिस मुद्दे पर ज्यादातर लोगों की फोकस था, या फिर जो फैसला या जिस चीज को लेकर के छात्र ज्यादा उत्सुक थे, उस मामले पर मुहर लग चुके हैं। लेकिन अभी भी इनमें जितने भी संलिप्तताएं हैं, जितने भी संलिप्त है, जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जितने भी लोग बाकी हैं, क्या कैसे हुआ है, कितने लोग वहां पर उसमें इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे जो सीआईडी जांच की मांग हुई थी, वो सीआईडी जांच रद्द करने की भी मांग जो है वो कर दी गई है। यानी कि छात्रों का ये कहना है कि सीआईडी का जांच नहीं, सीबीआई का जांच हो, जो केंद्र स्तरीय से होता है। तो ये भी मांग जो है वो अभी लगातार उठा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये मजीद अभी अनशन पर जो बैठे हुए थे वो सारे लोग अनशन को तोड़ दिए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, वो भूख हड़ताल को जो है वो खत्म कर दिया गया है। बाकी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट जारी है, एक मुद्दे को लेकर विशेष तौर पर कि सीबीआई जांच हो। तो इस पर आप लोगों ने बातें सुने हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं जो छात्र छात्राएं वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये होगा कि ये सारा परीक्षा रद्द हो गया है, फिर से रिफॉर्म जो है वो होगा। रिफॉर्म की मांग हुई थी तो रिफॉर्म इन लोगों का पूरी तरीके से
मान लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, मोहर लग चुका है। अब इस सारे मामले को देखते हुए आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।